मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, उसको आप बिल्कुल संविधान उसका जो है पर्व बनाने का प्रधानमंत्री का बिल्कुल हक है, लेकिन उसको 1000 साल पहले की घटना को उसको राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करना और समुदाय विशेष या एक राजनीतिक दल के खिलाफ करना, मुझे लगता है वो राजनीति समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं सर। अब देखिए, अब आक्रांता मैं अपनी बात वापस लेता हूं, वो बात मैं वापस लेता हूं। एक राजनीतिक दल को टारगेट करना वो जो है वो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होता है। फिर एक बेसिक सवाल हर आदमी पूछता है ये कि भाई जब आजादी हुई थी, देश का बंटवारा मजहब के आधार पर कर दिया गया था, ये नासूर क्यों छोड़ दिए गए थे देश में? राम मंदिर का विषय उसी वक्त आपने क्यों नहीं ठीक कर लिया? काशी मथुरा आपने उसी वक्त क्यों नहीं ठीक कर लिया? किया जा सकते थे ना, नहीं किया गया। पहली बात ये, नेहरू जी ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहने में। आज सुबह एक इतिहासकार हमारे साथ चैनल पर थे, उन्होंने कहा एक फ्रेंच डेलीगेशन आया, उन्होंने हिंदू सभ्यता की बड़ी तारीफ की उनके सामने, आपके तो इतिहास इतना बड़ा पुराना है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप उसी चीज की तारीफ कर रहे हो, मैं देश को इससे दूर ले जाना चाहता हूँ, ये हिंदू हिंदू क्यों करते रहते हो हर वक्त? अरे ये तो मत की आप मतलब आप कोई आदमी ये भी कह सकता है, बात पूरी नहीं करने देगा सर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं उनकी सोच थी उस वक्त की, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी देश की। उनको ये लगा कि मेरा फोकस इस वक्त केवल ये है सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है, और ये मेरा काम नहीं है। मान लेता हूं मैं इस बात को। फिर वो जो दूसरी बात कह रहे थे, वो जो दूसरा काम हाथ में लिया था वही पूरा कर लेते। फिर आप चलिए गए सोवियत मॉडल के ऊपर, कम्युनिस्ट और सोशलिज्म के ऊपर, फिर आपने उसके साथ आपने तुलना कर दी चाइना से। चाइना की तरक्की तब हुई जब वो कैपिटलिज्म पे आया। तो कौन सा मॉडल कामयाब हुआ? नहीं, राजनीतिक रूप से जवाहरलाल नेहरू और उनकी पॉलिसी की आलोचना करना बिल्कुल जायज़ है और हर एक का एक हक बनता है। मेरा सिर्फ एक आपसे निवेदन, आपके निवेदन ये है कि देखिए जो 1950 की जो राजनीतिक स्थिति थी या जो काम था, उसका आज आप 2026 में उस तरीके से आकलन, क्योंकि हर पीरियड का एक फेज होता है और उस फेज एक वहां की परिस्थितियां होती हैं। नेता भी तो है ना मोदी जी। बिल्कुल, मोदी जी का बिल्कुल हक बनता है उसको कहने का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो एक राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि कांग्रेस में जो एक दो बड़ी सोच थी, अलग अलग तरह की सोच थी, उसको लेकर एक जवाब आपकी बात पे इनका ले लूं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। इतिहास और राजनीति को मिक्स ना करें, यही शायद आप कह रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं, और तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। ठीक है। सी राजगोपालाचारी को 11 मार्च 1951 नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं, लंबी थी, उसकी सिर्फ 2 लाइन पढ़ता हूं। I have now received his reply, a copy of which I enclose. As the President is anxious to associate himself with this function, I do not know whether it is desirable for me to insist that he should not do so. ये मैटर रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके आगे मैं राजन बाबू के लिए कहा। कमाल की बात यह है कि उसी समय पीडब्ल्यूडी विभाग जामा मस्जिद से लेकर ढेर सारी चीजों के रख रखाव और पुनर्निर्माण का काम कर रहा था। यह भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब मूल बात पर आते हैं कि राजनीति इस पर हो रही क्या? राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक सवाल अभी रशीद जी ने पूछा तो थोड़ा लोगों को साफ साफ सुनाई नहीं दिया होगा कि ये सब कांग्रेस के नेता थे ना। तो सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के नेता थे। 36 के अधिवेशन या 37 के अधिवेशन के बाद उनको जाना पड़ा, फिर उन्होंने अपना काम किया। इसके बाद यही स्थिति आ गई कि आजाद हिंद फौज को नेहरू जी वाली कांग्रेस ने समर्थन भी नहीं दिया। अब उसके आगे आ जाते हैं जो ज्यादा जरूरी है। क्या विदर्भ प्रांत के नेता नहीं थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ बनाने से पहले? 1925 से पहले वो क्या कर रहे थे? वो भी तो उन्हीं लोगों के साथ कांग्रेस में थे, लेकिन उनको लगा कि भाई जिस रास्ते पर नेहरू जी जा रहे हैं ये अंग्रेज ना हो गए हैं, इनका सब कुछ अंग्रेजों के साथ, वायसराय के साथ, गवर्नर के साथ इनका सोच बदल गई, इसीलिए संघ किया। और उस वक्त जो केशव जी ने तैयार किया था, देखिए एक प्रचारक है वो समझा रहा है कि व्यक्ति निर्माण क्या होता है। व्यक्ति निर्माण हो गया, क्लास निकल गई, प्रोफेसर साहब आ गए। प्रोफेसर संगीत रागी जी आ गए। मैं दूसरा विषय लेने वाला था, लेकिन फिर आपकी कमेंट के बगैर तो चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने कहा, इतिहासकारों ने, कुछ नेताओं ने सच्चा इतिहास नहीं बताया। ये जो आक्रांता आए थे, इनकी मूल भावना क्या थी? ये जिहादी थे और ये विग्रह इन्होंने क्यों तोड़े अगर केवल लूट मकसद थी? तो इतिहासकारों ने बताया केवल लूट के लिए लोग आए थे। देखिए तो ये गलत बताया गया। देखिए जानबूझ करके गलत बताया गया, और इसलिए गलत बताया गया ताकि उनको लगता था कि कहीं प्रतिक्रिया नहीं हो। भारत का समाज, हिंदू समाज, इसके प्रतिक्रिया नहीं। कल भारत के समाज को ये पता लगता कि गजनी ने जो लूट करके ले गया है, यहाँ से मूर्तियाँ जो ले गया है, उसे मक्का और मदीना में वहाँ पर मस्जिदों की सीढ़ियों पर रखने के लिए किया गया है। उन्हें यदि ये पता होता कि हमारे शिवलिंग को और मंदिरों की मूर्तियों को ले जा कर के गजनी के अंदर जो है वो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया, उनको पब्लिक के सामने अंग भंग किया गया, ये सब चीजें यदि अल बैरूनी के वृत्तांत से यदि निकाल करके उनको बताया जाता
तब आप सोच सकते थे कि भारत के समाज के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी। आप डिफेंड कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया तो ठीक किया? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जानबूझ करके किया गया, आक्रांताओं ने जानबूझ करके भारत के हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया। मैं कह रहा हूं, अगर और नेहरू ने इतिहासकारों ने नहीं बताया कि प्रतिक्रिया हो जाएगी तो क्या ये ठीक था? नहीं, मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे हुआ क्या कि भारत के अंदर जो है वो बार बार कि हम पद्दलित रहे, हमेशा हम अपराध बोझ में रहते रहे, हम तो हमेशा हारते रहे। अरे इस्लाम का बेड़ा गया तो पूरा का पूरा एशिया को नस्तनाबूद करके खत्म कर दिया, क्रिश्चियनिटी गई तो पूरा का पूरा यूरोप क्रिश्चियनाइज कर दिया। हम तो इतने संघर्ष करते रहे कि बचे रह गए। हुनों के आक्रमण से बचने के लिए चीन को अपनी दीवार खड़ी करनी पड़ी। हमने हुनों को इतना परास्त किया। हम भारत के सावरकर के वो 6 इतिहास स्वर्णिम पृष्ठ को हम पढ़ते नहीं है, तब पता लगे कि सिकंदर के आक्रमण के 400 साल तक किसी ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटाई। नेहरू जी को लेकर और एक अंतिम बात सिर्फ नेहरू जी पर ही जिक्र कर देना चाहता हूं। नेहरू जी के पत्र को पढ़ना चाहिए जो उन्होंने आर दिवाकर को लिखा था कि आकाशवाणी में सोमनाथ के उद्धार के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा मत होने दीजिए। इसलिए मत होने दीजिए कि दुनिया में हमारी छवि क्या जाएगी सेकुलरिज्म को लेकर के। तो नेहरू की दृष्टि इतनी संकुचित थी, इतनी गंदी सोच थी, जिसका परिणाम आज 70 साल में भुगता है।